हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि वर्चुअल नोड मेथड से रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इसमें हमने एक टोटल फ्रेम स्ट्रक्चर कंसीडर किया था और इंटरनल हिंज पे रोटेशन कैलकुलेट किए थे। ठीक है, आज भी एक और सिमिलर प्रॉब्लम देखते हैं। तो विल डायरेक्टली कम टू द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है मेरे को एक टोटल फ्रेम दिया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को इंटरनल हिंजेस दिए हैं कुछ, और मेरे को हिंज पर इंटरनल हिंज बी पर मेरे को रोटेशन फाइंड करना है, बी ए और बी डी। तो जब भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम जहां पर भी हमारा हिंज होगा वहां पे हमारी स्लोप की डिसकंटिन्यूटी रहेगी। स्लोप की डिसकंटिन्यूटी कहने का मतलब है कि वो जो उस जॉइंट में जो भी मेंबर उससे कनेक्टेड हैं वो डिफरेंट तरीके से रोटेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये जॉइंट है, इंटरनल हिंज है, इससे एक मेंबर कनेक्टेड है, इससे एक मेंबर कनेक्टेड है, इससे एक मेंबर कनेक्टेड है और एक और मेंबर कनेक्टेड है, तो ये इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये है हमारा इंटरनल हिंज का। इंटरनल हिंज अगर हम लगाते हैं तो ये चीज यहाँ पर हमको अवेलेबल होती है कि उनकी स्लोप की डिसकंटिन्यूटी है और वो आप इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि बी पर हमको दो मेंबर मिल रहे हैं यहाँ पर। तो बी पर हमारे दो स्लोप होंगे, एक बी ए पर, दिस इज इंटरनल हिंज, एक बी, दिस इज बी जॉइंट, दिस इज डी, दिस इज ए। तो एक रोटेशन हमको बी ए पर देखने को मिल सकता है और एक रोटेशन हमको बी डी पर देखने को मिल सकता है। क्लियर है? जो दोनों रोटेशन जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर है पॉइंट? इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर हम इस प्रॉब्लम पर आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यार ये स्ट्रक्चर हमारा डेटा, हमको ये सबसे पहले मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की हम इक्वेशन लिखते हैं वर्चुअल लोड मेथड की। हमारे पास जो होती है 1 into थीटा थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में ऑफ m into में m डॉट dx ओवर में di। ये जो है आपका रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका है वर्चुअल इंटरनल लोड, वर्चुअल इंटरनल मोमेंट। ओके, और ये आपका क्या है, रियल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? जिस डायरेक्शन हमारा यूनिट लोड लग रहा है उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस अगर मुझे इक्वेशन को यूज करना है तो मेरे को इसमें क्या सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करना पड़ता है कैपिटल एम। कैपिटल एम यानी मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है जो कि एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से हमको मोमेंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको क्या रिएक्शंस पता होने जरूरी है। तो रिएक्शंस के लिए हम देखते हैं कि पहले हम ये चेक करते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है या डिटरमिनेट है। ठीक है, तो देखें अगर हम यहाँ पर ए पर हमको मिल रही है यहाँ पर 3 रिएक्शन, ठीक है, बी पर मिल रही है, सी पर 2 रिएक्शन और ई पर मिल रही है मेरे को कितनी, 1 रिएक्शन। तो टोटल रिएक्शन जो मेरे पास आएंगी, टोटल रिएक्शन जो है मेरे पास, टोटल रिएक्शंस वो होंगी मेरे पास कितनी, 6। क्लियर है पॉइंट? टोटल रिएक्शन मेरे पास 6 है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास कितनी होती है, 3। ठीक है, और अगर मैं रिलीजेस देखूं तो यहाँ पर बी पर मेरे 2 मेंबर मिल रहे हैं तो यहाँ पर एक रिलीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डी पर मेरे को 3 मेंबर मिल रहे हैं तो यहाँ पर 2 रिलीज मिलेंगे। तो कितना हो गया ये हमारा, 6 - 6 = 0। तो ये स्ट्रक्चर है आपका डिटरमिनेंट। ओके, तो स्ट्रक्चर डिटरमिनेंट है यानी हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही हम इसकी रिएक्शंस को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसकी रिएक्शंस फाइंड करते हैं एक बार। तो अगर रिएक्शन फाइंड करने के लिए आए हम लोग तो मैं एज्यूम करता हूं कि ए पर मेरा जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, एच ए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और एक वर्टिकल रिएक्शन बी है आपको। ठीक है, सी पर मैं देख रहा हूं कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मिलेगा मेरे को, इसको भी मैं ले रहा हूं बीसी एच सी, और यहां पर मेरे को मिलेगा एक वर्टिकल रिएक्शन जो है बी। ठीक है, तो इक्वेशन जो मेरे पास हो जाएगी, सबसे सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन बाद में लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या रिएक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमको एक इक्वेशन अवेलेबल है कि इंटरनल हिंजेस पे हमारे मोमेंट जो है वो 0 होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यार, मैं सबसे पहले मैं इस मेंबर को सेलेक्ट करता हूं, सीडी को। ठीक है, तो सीडी को अगर मैं देखूं तो डी पर मेरे को मोमेंट 0 मिलना है, डी पर मेरे को मोमेंट 0 मिलना है, तो बीसी के कारण तो मेरा कोई मोमेंट नहीं है। मेरे को एक्सी और इस 8 का इक्विलिब्रियम देखना है मोमेंट का। ठीक है, तो अगर मैं टेकिंग मोमेंट अबाउट डी, टेकिंग मोमेंट अबाउट डी, अगर हम देखें तो अगर डी के बाद अगर हम मोमेंट देखते हैं तो हमको यहाँ से इक्वेशन मिलती है 8 × 2.5 इज इक्वल्स टू hc × 5। ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ से कितना मिलता है, 8 × 2.5 डिवाइड बाय 5। तो हमको hc जो मिलती है यहाँ से वो 4 किलोन्यूटन मिलती है। क्लियर है? और यार अगर मैं एक और चीज देखूं यहाँ पर, ठीक है, hc मेरे को मिलेगी यहाँ पे कितनी है, मेरी 4 किलोन्यूटन। ठीक है, अभी मैं करता हूँ कि मैं v भी कैलकुलेट कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि v अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो d पॉइंट पर मेरे को मोमेंट 0 करना है, d पर सिर्फ एक ही रिएक्शन है। तो अगर मैं इस पोर्शन को कंसीडर करूं, टेकिंग मोमेंट अबाउट d, टेकिंग
मोमेंट अबाउट डी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसके कारण कितना आ जाएगा इस पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं माइनस वी ई इंटू 10, ठीक है। इस लोड के कारण कितना मोमेंट आएगा, इस यूडीएल के कारण 2 इंटू 6, क्लॉकवाइज होगा 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, डिस्टेंस होगा इसका 3 इंटू 3, क्लियर है। इस ऊपर वाली यूडीएल के कारण भी मेरा कितना क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, वो कितना होगा मेरा 12 इंटू 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 0, यही होगा इक्वेशन। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं, मेरे पास 36 प्लस 16 600 इज इक्वल्स टू v इंटू 10, तो यहां से आता है मेरे पास कितना 636 इज इक्वल्स टू v, तो v जो निकल गया यहां से मेरे पास निकल गया 63.6 किलोन्यूटन, ठीक है। v मेरे को यहां से निकल गया 63.6 किलोन्यूटन, डायरेक्शन भी इसकी पॉजिटिव सेम आ रही है तो डायरेक्शन ओके, तो v मेरे को मिल गया 63.6, hc मेरे को मिल चुका है 4 किलोन्यूटन, क्लियर है पॉइंट। और अभी मेरे को फाइंड करना है यहाँ पर VC, VA, HA और MA, अभी भी मेरे को 4 रिएक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। तो और हम इक्वेशन का क्या यूज कर सकते हैं जिससे हमें इजीली कैलकुलेशन हो जाए। अगर मैं बी सेक्शन को कंसीडर करूं, सिर्फ बी को अगर मैं कंसीडर करूं, बी और डी को, क्लियर है। यहां से कुछ इसको एक फोर्स मिल रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल रहा होगा नीचे से, ठीक है, और इस पे यहाँ पर एक वर्टिकल फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल रहा होगा, यही हो रहा होगा, ठीक है। तो इन इसके तो मैं डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेता हूं, ये मेरा बी पॉइंट है। तो अगर मैं बी पर मेरा कोई मोमेंट तो आने वाला नहीं है, अगर बी पर मेरा एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो मेरा बराबर होगा बी ए के बराबर ही होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये मेरा जो फोर्स है वो बी ए के बराबर ही होगा। अगर मैं इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाऊं इसका तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा, नीचे से बी ए लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए बी ए, ठीक है, ऊपर फिर एक बी ए, क्लियर है। तो अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम लिखूं, यहाँ पर इस पॉइंट के ये मेरा डिस्टेंस है 10, ये है मेरा कितना 12, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 12 इंटू 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू वी ए इंटू 10, यही होगा। अगर इस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट जीरो करूं, टेकिंग अबाउट डी, ओके, तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी 10 से 10 कैंसिल, तो वी ए मेरे को मिल जाएगा यहाँ से 60 किलोन्यूटन, ठीक है, तो वी ए भी मेरे को मिल गया यहाँ पे 60 किलोन्यूटन, तो ये चीज भी हो गई क्लियर। और क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बी ए हमारे आ गया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एच ए और एम ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम क्या कर सकते हैं अभी इजीली, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं ये वाला मेंबर, ठीक है, ये बी जॉइंट है, यहाँ पर एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है बी ए, ठीक है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लग रहा है एच ए और एक मोमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज, हमने लिया है क्या कहते हैं जो हमारा है कितना एम, ठीक है। अगर मैं इसका अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट लिखना चाहूँ तो क्या होगा मेरा मोमेंट, ये लोड कितना है 2 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है, तो इस पॉइंट पर कितना आ जाएगा, यही हो जाएगा एम ए प्लस एच ए इंटू एम ए प्लस एच ए इंटू 4 इज इक्वल्स टू, इस यूडीएल के कारण कितना आएगा 4 इंटू 2 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है एम ए प्लस 4 एच ए इज इक्वल्स टू 16, इक्वेशन बन रही है, ठीक है। और अगर हम ये पूरा एक बार मेंबर कंसीडर करें, अगर ये पूरा मेंबर कंसीडर करें हम लोग, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लोड का इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लोड निकलेगा, ठीक है। तो यार हम क्या करते हैं कि हमें एचसी हमें पता है 4 किलोन्यूटन, ठीक है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना एच ए प्लस एच सी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, और 2 इंटू 8 2 इंटू 4 माइनस ऑफ ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो जाएगा कितना माइनस ऑफ 2 इंटू 6 और प्लस 8
इक्वेशन भी ठीक है। एच सी मेरे को पता है, एच सी है मेरा कितना 4 किलोमीटर, 4 इक्वल्स टू कितना रहेगा 8 माइनस 12 प्लस 8। क्लियर है? तो यहां से कितना रहेगा मेरे पास एच ए प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12, ये कितना रहेगा यहाँ से एच ए मेरे पास 0 आ रहा है। क्लियर है? तो एच ए की जो रिएक्शन आ रही है मेरे पास वो 0 आ रही है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अगर एच ए 0 है तो यहाँ से मेरा मिल गया एम ए इक्वल्स टू 16 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये मेरे इक्वेशन रिएक्शंस फाइंड हो गए यहाँ पर। एम ए भी हो गया मेरा कितना 60 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, सिंपल वे में हमको देखना है कि इजीली कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट वे रहेगा रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, किससे कितनी जल्दी हमारी जल्दी फास्ट रिएक्शन कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, तो इंटरनल हिंज का हमने बहुत यूज किया है यहाँ पर। तो अभी आगे पढ़ते हैं प्रॉब्लम में। ओके, अभी VC कैलकुलेट करना भी रह गया यार। ठीक है, तो अगर हमको VC कैलकुलेट करना है तो VC अगर हमें कैलकुलेट करना है तो V हम निकाल चुके हैं 63.6 प्लस VA हम निकाल चुके हैं 60 प्लस VC बराबर टोटल वर्टिकल लोड कितना आ रहा है? वर्टिकल लोड आ रहा है आपका 12 इंटू 20, यही आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 63.6 प्लस 60 प्लस VC इक्वल्स टू 240। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आती है आपकी 240 माइनस ऑफ 63.6 माइनस ऑफ 60 116.4। VC यहां से आ गया हमारा 116.4 किलो न्यूटन। ठीक है, टोटल वर्टिकल लोड कितना है 12 है ना, और तो कोई वर्टिकल लोड नहीं है, तो VC भी हमने कैलकुलेट कर लिया। VC यहां पर हमको मिल रहा है 116.4 किलो न्यूटन। ठीक है, तो सारे रिएक्शन हमारे कैलकुलेट हो चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि हमारे जो फॉर्मुलेशन पर आते हैं कि हमको कैसे इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यार मुझको डिटरमाइन करना है, मेरे को रोटेशन फाइंड करना है मेरे को BA और BD पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यार, मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, मेरे को रोटेशन फाइंड करना है BA पर। तो सबसे पहले मैं क्या कंसीडर करता हूँ BA पर मेरा इंटरनल हिंज लगा है, ये भी पता है मुझे। BA पर इंटरनल हिंज है और एक B पर इंटरनल हिंज है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं यहां पर एक क्लॉकवाइज रोटेशन मूवमेंट लगा। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन लगा रहा हूं तो मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है कि मेंबर्स पर मेरे कितने फोर्सेस आ रहे हैं। ठीक है, यही मेरा स्टेप है। अगर मैं फॉर्मुलेशन देखूं अगर फॉर्मूले को मैं देखूं कैसे हम यूज करते हैं, तो ये हमारा होता है सपोज ये हमारे मेंबर्स हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल लोड के कारण मोमेंट है और ये हमारा इंटरनल लोड के कारण है। ठीक है, जो हमने यूनिट लोड लगाया, यहाँ पर दो आएंगे तो एक इसको मैं M1 ले लेता हूँ और एक मैं M2 ले लूंगा बाद में उसके लिए। ठीक है, और ये हमारे आई रहेगा, आई कितना कितना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ मेंबर है मेरे AB BC BD DC DF और EF, ये मेंबर कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो मैं M के सारे मूवमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ मेंबर्स मेरे फोर्सेस जीरो होंगे इन मूवमेंट्स की वजह से। ठीक है, तो जो मेरे को रिक्वायरमेंट है जहां पर ये जीरो होंगे मुझे मतलब नहीं है, जहां पर ये जीरो होंगे मुझे M कैलकुलेट नहीं करना होगा क्योंकि वो टर्म ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो मैं इस टर्म पर मेरा A लोड है, दिस इज B, दिस इज D, दिस इज C, दिस इज F, दिस इज E। ठीक है, तो यार अगर मैं देखूं, अगर मैं इस पॉइंट पर आता हूं, यहाँ पर अगर मैं इसी मेंबर को कंसीडर करूं, यहाँ पर मेरे रोटेशन क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर मीटर का। ठीक है, ये डिस्टेंस है कितना मेरे पास 4 मीटर। तो अगर मैं यार इसके कारण अगर मैं ये मेरे पास 4 मीटर है और यहाँ पर मेरे को पता है कि मेरा मूवमेंट जो है वो जीरो होना है, ये भी मेरे को पता है। तो मेरे पास जो है अगर मैं कैलकुलेट करूं, इस पॉइंट पर मेरा एक मोमेंट आएगा, एक वर्टिकल फोर्स आएगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आने वाला है। ठीक है, ये भी चीज क्लियर है हमें। तो यार अगर मैं देखूं, अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करें हम लोग,
तो सबसे पहले मैं देखता हूँ हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण मोमेंट आएगा HA प्लस MA, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रहा है HA और एक मोमेंट लग रहा है MA और एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है VA, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं इक्विलिब्रियम, तो HA into 4 प्लस MA भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन रहेगी मेरे पास। तो यानी 4HA प्लस MA इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये चीज रहेगी। अगर मैं देखूं यार बाकी अगर मैं इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इस पॉइंट पर मेरा मोमेंट 0 होना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन से अगर v से मैं कैलकुलेट करता हूं तो v पर कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अगर v पर वैल्यू होगी तो इसको v को बैलेंस करने के लिए कोई लोड है ही नहीं, तो v जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि v इक्वेशन यही होगी ना, v into 10 इज इक्वल्स टू 0, तो v कितना रहेगा मेरा 0। यहाँ से मेरे को v पता लग गया 0 है, एक इक्वेशन मेरे को यहाँ से पता लग गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूं यार, एक मेरे पास एक HC लग रहा है और एक BC लग रहा है, ठीक है। तो HC के कारण भी मोमेंट मेरा इस पॉइंट पे मेरे को 0 मिलना है, BC के कारण तो कोई मोमेंट नहीं आएगा, तो HC के कारण मोमेंट करने को कोई बैलेंस है नहीं, बट मोमेंट वहां पे 0 होना है। तो HC भी मेरा क्या रहेगा, HC into 5 इज इक्वल्स टू 0, HC भी मेरा क्या आएगा 0 आ गया इस पॉइंट पर। क्लियर है पॉइंट, ये चीज क्लियर है। अगर मेरे पास HC 0 आ गया तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल इक्वेशन का इक्विलिब्रियम देखूं अगर, तो मेरे पास क्या रहेगा इक्वेशन, HC प्लस HA इज इक्वल्स टू 0, यही रहेगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ये चीज 0 है, तो HA भी मेरे पास 0 आ गया, क्लियर है। तो यहां से मेरे पास जो HA है वो भी 0 है, ओके। और ये चीज भी हमारी क्लियर हो गई है। उसके बाद अगर मैं MA कैलकुलेट करूं यहाँ से, तो MA अगर मेरे पास, तो MA आ जाएगा मेरे पास कितना, HA 0, तो MA आ जाएगा मेरे पास कितना -1, ठीक है। तो MA की जो वैल्यू आ रही है, MA यानी मेरा है इस पॉइंट पर MA इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो MA की जो MA का जो रोटेशन आएगा वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो MA की वैल्यू आ गई हमारी -1, ठीक है। वो हमने पहले डायरेक्शन जो अज्यूम की थी उसके अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब, ठीक है। तो डायरेक्शन हम लोगों ने ये वाली अज्यूम कर दी है इस केस में, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो MA भी हमको मिल चुका है। अभी हमारे पास आती है वैल्यू, नेक्स्ट कौन सी आती है, MA अगर हमें मिल चुका है तो हमको कैलकुलेट करना है VA और VC हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यार हम इस चीज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम देखें फिर से, अगर मैं देखूं ये वाला जॉइंट, तो यहाँ पर कुछ VA लग रहा होगा इस वाले जॉइंट पर, और इस मोमेंट को 0 होना है, ठीक है। ये मोमेंट तो ट्रांसफर नहीं हो सकता यहाँ पर, ये शियर फोर्स ही ट्रांसफर हो सकता है, ध्यान रखना है बात, ये मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगा जॉइंट के बाद, तो शियर फोर्स ट्रांसफर हो सकता है मेरा। तो कितना होगा मेरा VA इंटू अगर मैं इस इक्विलिब्रियम में देखूं तो VA इंटू दिस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मेरे को VA भी 0 मिल गया, क्लियर है पॉइंट। V अगर मेरे को यहाँ से 0 मिल गया तो फिर मैं देख रहा हूँ कि फिर मेरे को VA प्लस V भी 0 है, VA भी 0 है, तो VC भी मेरा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई वर्टिकल लोड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये चीज मैंने रिएक्शन फोर्सेस फाइंड कर ली है सारी, यहाँ पर हम देखते हैं कि मोमेंट हमें कहाँ पे हमारे मोमेंट्स आएंगे। इस पर कोई मोमेंट नहीं आएगा, इस पर कोई मोमेंट नहीं है, इस पर कोई मोमेंट नहीं है, ठीक है। इस पर भी कोई मोमेंट नहीं रहेगा क्योंकि VA 0 है। मोमेंट जो आएगा वो सिर्फ इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। तो मोमेंट जो आने वाला है वो मेरे पास सिर्फ AB पर आएगा, बाकी टर्म्स में 0 लिख देता हूँ, 0 0 0 0, क्लियर है। तो यार अगर मैंने बाकी टर्म्स ऑफ मोमेंट को मैंने 0 लिख लिया, तो AB पर मेरा कितना मोमेंट आएगा, अगर मैं AB पर मोमेंट कैलकुलेट करूं एट अ डिस्टेंस x पर, अगर मैं जाऊं यहाँ पर, ठीक है, एक dx का एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं, कितना मोमेंट होगा उसके लिए मेरा, उसके लिए जो मेरा मोमेंट होगा, आप देखेंगे कि इस मोमेंट की वजह से आउटर, हम डिस्कस कर चुके हैं कि आउटर फाइबर्स में कंप्रेशन आना चाहिए, आउटर फाइबर्स में कंप्रेशन आना चाहिए, तब हमको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव होगा, बट इस मोमेंट के कारण ये उल्टा जा रहा है, तो यहाँ पर ये कितना आएगा आपका -1, ठीक है, ये चीज है। और अगर हम लोडिंग की वजह से देखें, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से देखें, तो हमको जो मोमेंट मिलेगा यहाँ पर वो कितना मिलेगा, ये क्लॉकवाइज है, तो HA हमारा 0 है, तो ये हमको मोमेंट मिलेगा कुछ 16 माइनस ऑफ 2x² ओवर में 2, किसी एट अ डिस्टेंस x पर अगर हम ले तो,
ठीक है। तो यहाँ पर इस लोडिंग के कारण मिल गया मेरे को कितना 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी जगह पे जीरो हो रहा है। आप लिखना कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है उस चीज को कैलकुलेट करने की, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मोमेंट हमारा जीरो है। ठीक है, तो मैं अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं, इस चीज को अगर मैं कैलकुलेट करूं, इस चीज को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 1 इंटू थीटा बी ए। थीटा बी ए मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने अभी बी के इस तरफ में मोमेंट लगा, यूनिट यूनिट कपल लगाया। ठीक है, तो 1 इंटू थीटा बी ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू एल एम इंटू एम डॉट डी एक्स ओवर में ई आई। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें थीटा बी ए इक्वल्स टू 0 टू एल, एम की वैल्यू है कितनी हमारे पास -1 इंटू 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू में डी एक्स, आई कितना है मेरे पास, इसका है आई ई आई रहेगा, और ये कहां तक इंटीग्रेट होगा 0 टू 4 तक। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें यार, इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है हमारे पास तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास थीटा बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 42.667 ओवर में ई आई। ठीक है, माइनस साइन आपको नोट करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो रोटेशन जो मिल रही है हमको, वो हमको मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारा हमने जो क्लॉक रोटेशन अज्यूम किया है वो क्लॉकवाइज रोटेशन अज्यूम किया है कि हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है वहां पर। इसका मतलब ये है कि क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको नेगेटिव साइन मिल रहा है, तो यहाँ पर जो हमारी रोटेशन है, रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो थीटा बी ए, तो थीटा बी ए अगर हम लिखें तो यहाँ से हमको मिलता है वो -42.667 ओवर में ई आई। ठीक है, तो अभी हमारा एक स्टेप तो हमारा कैलकुलेट हो गया यार थीटा बी ए। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं भाई नेक्स्ट स्टेप पर, जहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, थीटा बी डी कैलकुलेट करना है। ओके, तो थीटा बी डी अगर मुझे कैलकुलेट करना है, थीटा बी ए मैं लिख चुका हूं, थीटा बी डी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो यार मैं फिर से मेरे को वही फिगर बनाना है एक बार। ठीक है, ये मेरे पास है 4, ये डिस्टेंस है 5, ये है 6, ये 10 है 10। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या है, इंटरनल हिंज लगा है, यहाँ पर भी इंटरनल हिंज लगा है। अभी मेरे को क्या, मैंने थीटा, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये डी, ये सी, ये एफ, ये ई। ठीक है, तो मैंने क्या किया यार, अभी मैंने थीटा बी ए ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। ठीक है, अगर मेरे को थीटा बी डी कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से एक मोमेंट, यूनिट मोमेंट लगाऊंगा, जिसकी वैल्यू होगी 1 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, क्योंकि सारे लोड मेरे एक्सटर्नल लोड सब किलो न्यूटन में, तो मैं इसे 1 किलो न्यूटन मीटर का एक लोड लगाऊंगा, यूनिट जो कि मेरा होगा यूनिट लोड। क्लियर है पॉइंट? तो यार अगर मैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इस पॉइंट पर ही क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को थीटा बी डी फाइंड करना है, रोटेशन एट थीटा बी डी। ठीक है, यहाँ पर मेरे को दो रोटेशन मिलने हैं, तो इसलिए मेरे को थीटा बी डी इस पॉइंट पर मैंने रोटेशन लगाया। ठीक है, तो अभी मेरा काम है कि यार मैं इन रिएक्शंस को मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे m2 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, m मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, मुझे m2 का वैल्यू चाहिए। तो यार अब रिएक्शन कैलकुलेट करना है, फिर से वही सब देखना है हमें। इस पॉइंट पर मोमेंट जीरो, तो यहाँ पर मैं 22 पहले की तरह अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरा v जो होगा वो मेरा जीरो होगा। क्लियर है? इस पॉइंट पर भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरा जो bc होगा, hc होगा, वो मेरा जीरो होगा। क्लियर है पॉइंट? और यहाँ पर एक मेरा bc रहेगा, और अभी इसको मेरे को पता नहीं है, यहाँ पर भी मेरा एक बी ए रहेगा, एक मेरा यहाँ पर एक बी ए रहेगा, यहाँ पर एक एच ए रहेगा, और एक मोमेंट रहेगा क्लॉकवाइज, इसको हम ले लेते हैं एम ए। ये 3 रिएक्शंस रहेंगी। 2 रिएक्शन मुझे पता चल चुकी है कि बी ए और बी सी हमारा जीरो है। ठीक है, तो भाई अगर मैं देखूं, अगर मैं बी सी फाइंड कर दूं किसी तरीके से, तो मेरा काम इजीली बन जाएगा। अगर मैं बी सी फाइंड कर लेता हूं तो अगर मैं इसी पोर्शन को अगर मैं कंसीडर करूं, यहां पर लेते सपोज अगर मेरा इस पॉइंट पर वी है, इसको बैलेंस करके वी ए नीचे लगेगा, उसको बैलेंस करके वी ए ऊपर को लगेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यही होगा इंटरनल हिंज के बाद। तो वी अगर मेरा यहां पर लग रहा है, और मेरा एक 1 किलो न्यूटन मीटर का एक लोड भी लग रहा है, 1 किलो न्यूटन मीटर।
ठीक है। तो और इस पॉइंट पर मेरा मोमेंट जो है वो मेरा 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर va इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूं मैं। क्लियर है। तो यहां से जो va मिल जाएगा मेरे को, वो कितना मिलेगा मेरे को, va मिल जाएगा मेरे को 1/10 विच इज इक्वल्स टू 0.1 किलो न्यूटन। तो भाई va मिल गया मेरे को, va है मेरा कितना 0.1 किलो न्यूटन। ठीक है, va है तो vc भी मेरा कितना हो जाएगा, ये अपोजिट में रहेगा इसके, क्योंकि va प्लस vc प्लस v जो है वो 0 है, ये 0, ये va इक्वल्स टू माइनस ऑफ vc, ये नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, ये इसकी वैल्यू होगी आपकी कितनी, -1.1 किलो न्यूटन। ये चीज क्लियर है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है HA और MA मेरा कितना रहेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अगर मैं देखूं HA प्लस HC 0, HC 0 तो HA भी 0। अगर भाई HA 0 है तो इस पॉइंट पर तो V के कारण तो कोई मोमेंट नहीं आना, MA रहेगा बस। तो MA भी अगर मैं इसको देखूं, इस पॉइंट पर मोमेंट 0 मिल रहा है, तो ये मेरा 0 है रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, MA है तो MA भी मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये कितना है आपका 0.1। क्लियर है। ठीक है, और अगर ये मेरा VA है तो इसको बैलेंस करने के लिए वर्टिकल फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा होगा, VA डाउनवर्ड नीचे लग रहा होगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ये आपकी VA होगी। ओके, अगर इसको वर्टिकल बैलेंस चाहिए तो इसके लिए भी कुछ VA रहेगा ना। तो अगर हम देखें, अगर हम इस चीज को देखें यार, अगर हम इस चीज को देखें और बाकी सब में तो कोई मूवमेंट नहीं आएगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, मूवमेंट जो आएगा मेरे को सिर्फ वो इसमें मिलेगा, और जो मूवमेंट डायग्राम होगा वो मेरा कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, गड़बड़ हुआ यार कुछ, एक्चुअली VA इंटू 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा यार, तो VA जो आएगा वो हमारा -0.1 आएगा। क्लियर है। तो ये जो फोर्स है यहाँ पर, ये कुछ नीचे को लग रहा होगा -0.1, और ये जो फोर्स है ये ऊपर लग रहा होगा 0.1। तो यहाँ पर ये जो VA है ये नीचे को लग रहा है इस सपोर्ट पर। ठीक है, ध्यान रखना आप। क्लियर है। तो यार अगर मैं देखूं, मेरे को सिर्फ इस पर भी मेरा कोई मोमेंट नहीं आने वाला, मोमेंट मेरा सिर्फ इस नंबर पर आएगा, जिसका मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक 1 किलो न्यूटन का लोड स्टार्ट है ना इस पॉइंट पर, जस्ट हिंज के जस्ट थोड़ा सा अगर हम सेक्शन के हिंज से राइट साइड जाए तो इस पॉइंट पर हमारा जो मोमेंट है वो 1 का है, तो 1 से मैंने वो 1 से डिक्रीज करता करता यहाँ पर 0 होना है उसको। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पर एट अ डिस्टेंस ऑफ x पर अगर dx एक एलिमेंट कंसीडर करें तो उसके कारण जो मोमेंट आएगा कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अपर इस फोर्स के कारण VA के कारण इस पॉइंट पर कैसा लोड लग रहा है, कंप्रेशन ऊपर आ रहा है, तो ये मेरा पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं यार कौन सा मेरे को कंसीडर करना है, BD मेरे को कंसीडर करना है यहाँ पर, तो BD के कारण मेरा जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा आपका 0.1 इंटू में x, यही आएगा। इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से स्टार्ट करेगी, आई कितना है इसमें 2i है, इसकी जो रेंज होगी वो जाएगी आपकी 0 to 10। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो अभी मेरे को कैलकुलेट करना है कि यार मेरे को इस पॉइंट पर लोडिंग के कारण मेरे को कितना ही मेरे को लोडिंग के कारण मेरे को क्या 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 मोमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं लोडिंग के कारण देखना चाहूँ यहाँ पर एक्स लोडिंग के कारण, तो इस पॉइंट अगर मैं कोई एक्स डिस्टेंस लूँ यहाँ पर, dx एक एलिमेंट कंसीडर करो, तो यार मेरे को कितना मिल सकता है, 16 तो आएगा क्लॉकवाइज कंप्लीट। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल के कारण कितना फोर्स आएगा, हॉरिजॉन्टल मेरा 0 था एक्सल में, इसके कारण कितना आएगा, इसके कारण मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो -2 इंटू 4 इंटू 2 यही होगा, इंटू 2 BD के लिए अगर हमें mx कैलकुलेट करना है, -16 -2 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, इस लोडिंग के कारण हो गया। वर्टिकल फोर्स के कारण कितना आएगा मेरा, इस पॉइंट पर क्लॉकवाइज है तो प्लस आएगा, +60 इंटू एक्स, यही आएगा। ठीक है, और माइनस ऑफ यूडियल है मेरा कितना 12 का, 12 इंटू x बाई 2, यही रहेगा।
ये कितना हो जाएगा मेरा 16, ये टर्म तो 0 हो गई 16, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 60x माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्म हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 60x माइनस ऑफ 6x स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक गौर करें तो यहाँ पर जो भी मोमेंट आ रहा है इन फोर्सेस के कारण साल जो भी मोमेंट यहाँ पर जीरो हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे 16 वाला मोमेंट, 16 मोमेंट और ये जो मोमेंट है ये पूरा जीरो हो रहा है इस पॉइंट पर। तो 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 ये पूरा मोमेंट जीरो हो रहा है। तो इस पोर्शन पर जो भी फोर्स आ रहा है वो जो शेयर फोर्सेस जो मेरे ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी वजह से ही मोमेंट आ रहा है। ठीक है, इन फोर्सेस की वजह से मोमेंट जो मेरा है वो जीरो हो जा रहा है, ये चीज ध्यान दे सकते हैं आप। तो अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं यहाँ पर, तो ये मेरे पास कुछ रहेगा ऐसा, फिर से वही m इंटू एम डॉट डी एक्स ओवर में ई आई इज इक्वल्स टू 1 इंटू थीटा बी डी। यही रहेगा, 1 का यूनिट लोड लगाया मैंने, थीटा बी डी का डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया है कि मेरा क्या है, क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इसी चीज को अगर मैं देखूं यार यहाँ पर, तो ये चीज आ जाती है मेरे पास m के कारण कितना मेरा 0.1x इंटू 60x माइनस ऑफ 6x स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू 10 ओवर में 2ei। 2ei क्यों? क्योंकि i हमारा यहाँ पे 2i है, इनटू में dx। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं एक बार, कैलकुलेट करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है 6 अल्फा x स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो हमको वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है 250 ओवर में ei। ठीक है, और ये होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मेरा मतलब है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन मेरे को मिल रहा है बीडी पर, बीडी पर, और बीए पर जो रोटेशन है वो मेरा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यार, अगर मैं देखूं बीडी पर मेरे को क्लॉकवाइज, बीडी पर जो मेरे को रोटेशन मिल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है। तो मेरा एक मिनट, इसको अगर हम ड्रॉ कर लें बेटर तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, और ये हमारा डी पिन जॉइंट है, ये हमारा बी जॉइंट है। ठीक है, अभी हम लोगों को मिल रहा है कि क्यू बी है जो वो है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और एक और चीज अगर हम देखेंगे, एक और चीज अगर हम देखें यहाँ पर, अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो मोमेंट मिल रहा है हमको 16 किलो न्यूटन का मिल रहा है, और वो आउटर फेस में कंप्रेशन जनरेट कर रहा है। तो ये मोमेंट जो होगा इसका डिफ्लेक्शन कर्व कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व हो, क्योंकि हमको बी पर रोटेशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है वो हमको एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं बी पर रोटेशन देखूं तो यहाँ पर जो रोटेशन मेरे को मिल रहा है ये थीटा, थीटा बी ए, ये है मेरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है, तो ये थीटा बी है। और अगर थीटा इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कुछ ऐसा मूव कर रहा होगा, ये है मेरा थीटा बी डी, ये है मेरा क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो मैंने, ये मेरी टेंजेंट है इस पॉइंट पर, ठीक है, और ये इसके लिए टेंजेंट है। तो अगर मैं पूछूं यार कि अगर मैं पूछूं हमारा चेंज इन स्लोप कितना है, यहाँ पर सडन चेंज इन स्लोप कितना होता है, चेंज इन स्लोप जो होता है वो हमारा होता है कि थीटा बी डी, थीटा बी ए माइनस ऑफ थीटा बी सी, थीटा बी बी डी। क्लियर है? तो यही हमारा चेंज इन स्लोप होगा। चेंज इन स्लोप अगर हम करें, थीटा बी ए हमारे पास कितना है, थीटा बी ए जो है वो हमारा है कितना, माइनस 42.667 ओवर में ई आई। ठीक है, और माइनस थीटा बी डी है हमारे पास कितना, 250 ओवर में ई आई। क्लियर है? तो ये कितनी वैल्यू आती है आपकी, 292.667 ओवर में ई आई। ये है हमारा चेंज इन स्लोप, चेंज इन स्लोप। ठीक है, और निगेटिव साइन के साथ है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है पॉइंट? कहने का मेरा मतलब है कि अगर
अगर हम लोग देखें यार, अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरनल हिंज लगा है मेरा यहाँ पर, तो मुझे पता है कि यार ये वाला जो पॉइंट है ये तो मेरा रोटेट कर रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा रोटेट कर रहा है ये, यहाँ इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन मेरा स्लोप 0 होगा, यहाँ पर मोमेंट लग रहा है कितना 16 किलोमीटर मीटर का, और कोई मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखूं यार यहाँ पर ये मेरी टेंजेंट ड्रॉन है और ये मेरा वर्टिकल एंगल है, ठीक है, तो ये जो एंगल जो मैंने कैलकुलेट किया ये है मेरा थीटा बी ए, यही है थीटा बी ए, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और जो थीटा बी है मेरा, थीटा बी जो मेरा है वो कुछ ऐसा बेंड करेगा इस पॉइंट पर। एग्जैक्ट फिगर यही नहीं होगा, बस एक थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चेंज इन स्लोप क्या है मेरा बेसिकली। इसके लिए जो टेंजेंट होगी वो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, और ये वाला जो एंगल होगा वो मेरा होगा थीटा बी डी, ये है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यार अगर मैं देखूं यहाँ पर, देखो आप, अगर आप देखेंगे कि जो टेंजेंट है इनिशियली मेरे पास जो मेंबर के बीच का एंगल है वो कितना है, मेरे पास 90 डिग्री का है। इनिशियली जो मेंबर के बीच का एंगल है, इन दो मेंबर्स के बीच का एंगल मेरे पास 90 है। अभी अगर मैं देखूं टोटल एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, टोटल एंगल जो हो जाएगा मेरे पास, ये कंप्लीट एंगल रहेगा, ठीक है। अगर मैं देखूं टोटल एंगल जो रहेगा मेरे पास वो यही तो रहेगा। अगर मैं देखूं अभी 90 प्लस थीटा बी ए प्लस थीटा बी डी, ठीक है, और मेंबर के बीच में जो जॉइंट्स है, मेंबर के बीच में जो रोटेशन हुई है वो कितनी हुई है। अगर मैं दोनों मेंबर के इनिशियल एंगल कितना है, मेरा 90 डिग्री है, इनिशियल एंगल मेरे मेंबर्स के बीच में है 90 प्लस थीटा बी ए प्लस थीटा बी डी माइनस ऑफ 90 डिग्री कर दूं अगर मैं, जो उनके बीच का पहले एंगल था, तो यही तो मिल जाएगा मेरे को कि दो मेंबर कितने से रोटेट किए हैं, तो वो हो जाएगा मेरा थीटा बी ए प्लस थीटा बी डी। अब ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, ये कितनी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी ना, ये हमने कैलकुलेट किया, ये -292 पॉइंट समथिंग आ रही है वैल्यू ये वाली। तो ये मतलब ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को, इस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, थीटा बी डी मिल रहा है, ठीक है। तो यही मतलब है इसका कि चेंज इन स्लोप का हमारा नेगेटिव क्यों आ रहा है, ठीक है। चेंज इन स्लोप आपको ये चीजें ध्यान से देखनी है कैसे ये चीजें वर्क करती है। कहीं कहीं पे ये थीटा बी माइनस थीटा बी ए माइनस थीटा बी डी भी हो सकता है, जहां पर जहां पर आपका दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, वहां पे थीटा बी ए माइनस थीटा बी डी होगा, अगर हिंज पर दोनों अगर आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट मिले। तो ये चीज आपको देखनी है कि हिंज पर चीजें कैसे वर्कआउट कर रही है, ठीक है। हिंज पर रोटेशन कैसा आ रहा है, कहाँ पे मतलब जो हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, ठीक है, चेंज इन स्लोप का क्या मतलब है। तो ये चीजें हैं, ये चीज हम लोगों ने देखी है, ठीक है। तो फिर से देखेंगे एक बार कि हमें थीटा बी ए जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज और थीटा जो बी डी है वो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है। दो प्रॉब्लम हमने अच्छे प्रॉब्लम करे हैं, समझने की कोशिश करिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए क्लोज करते हैं इसको, थैंक यू वेरी मच, ओके।